दोस्तों स्वागत है हमारी इस हॉरर स्टोरी में। इस कहानी में भूतिया पत्नी के बारे में बताया गया है। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। गांव शांत और सुंदर था, लेकिन एक गहरा रहस्य छिपा था। रवि की शादी गांव की सबसे सुंदर लड़की सीमा से हुई थी। सीमा बेहद खुशमिजाज और प्यारी थी। दोनों के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन उनकी शादी के कुछ ही समय बाद सीमा अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। रवि का दिल टूट गया और वह अकेला हो गया। सीमा के जाने के बाद रवि को कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात के समय उसे अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास है। कभी कभी उसे सीमा की आवाज सुनाई देती, कभी उसकी परछाई दिखाई देती। वह इसे सिर्फ अपनी भावनाओं का धोखा समझता और नजरअंदाज कर देता। एक रात रवि देर रात तक काम कर रहा था। अचानक उसे रसोई से किसी के बर्तनों के बजने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद हवा के कारण बर्तन हिल गए होंगे, लेकिन जब वह रसोई में गया तो उसने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति बर्तन हिला रही थी। डरते हुए वह पीछे हट गया। तभी उसने सीमा की धीमी और सर्द आवाज सुनी, रवि, तुमने मुझे भुला दिया। रवि की सांसें थम गईं। उसे यकीन हो गया कि यह सीमा की आत्मा है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, सीमा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सीमा की आत्मा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास लौट आई हूँ रवि, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। रवि ने समझाया कि वह अब दुनिया में नहीं है और उसे शांति से रहने देना चाहिए, लेकिन सीमा की आत्मा का कहना था कि वह रवि से दूर नहीं जा सकती। वह अब एक भूतनी थी और उसकी आत्मा उस घर में बंधी हुई थी। इसके बाद हर रात सीमा की आत्मा रवि के पास आती और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती। धीरे धीरे रवि की हालत बिगड़ने लगी। वह कमजोर और बीमार हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह एक तांत्रिक से मदद ले। रवि तांत्रिक के पास गया, जिसने उसे बताया कि सीमा की आत्मा इस दुनिया में बंधी हुई है और उसे मुक्त करना होगा। तांत्रिक ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की। अनुष्ठान के दौरान सीमा की आत्मा ने रवि से विदा ली। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। यह कहकर सीमा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। रवि ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे सुकून का एहसास हुआ। सीमा की आत्मा को मुक्त कर दिया गया था और अब रवि को कभी उसका डर नहीं सताएगा। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और डरावनी कहानी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।